एक भानपुर नाम का गांव था। वहाँ सभी लोग गरीब और सरल जीवन जीते थे। वहाँ के सभी लोग किसान और छोटा मोटा काम करने वाले लोग थे। अरे ओ हरिया, कहाँ जा रहे हो? भैया खेतों में पानी लगाने जा रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? भैया मैं भी अपनी दुकान पे जा रहा हूँ। चलो बाद में मिलते हैं। ऐसा कह के वह दोनों चले जाते हैं। ऐसे ही वहाँ के सभी लोग अपना जीवन बिताते हैं। तभी उस गांव में एक दिन शहरी चुड़ैल आ जाती है। वह ये देखकर कहती है, अरे वाह, इस गांव के लोग तो बहुत ही सीधे साधे हैं। मैं इन लोगों को बहुत आसानी से मार के खा सकती हूँ। यहाँ तो कोई बाबा या तांत्रिक भी नहीं है। चलो रात होने का इंतजार करती हूँ। इतना कहकर वह शहरी चुड़ैल रात होने तक एक पेड़ पे इंतजार करती है और फिर रात होने पर चलो भैया घर चले जल्दी जल्दी। आज दुकान पे काफी देर हो गई, भूख भी लगी है जोरों से। जल्दी चले, बढ़िया घर पे खाना बना है। तभी वहाँ पे चुड़ैल आ जाती है। भूख तो मुझे भी लगी है बहुत जोरों की। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम्हें खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे मत खाओ। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम मुझे खा लोगी तो उनका क्या होगा? मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बहुत सारा मांस लाके दे सकता हूँ। नहीं, मैं इंसानों को ही खाती हूँ। तुम लोगों को खाने में बहुत मजा आएगा। ऐसा कह के चुड़ैल उसे खा जाती है। इसी तरह वह चुड़ैल रोजाना किसी न किसी गांव वालों को खाती रहती है। इस डर से गांव वालों ने रात में निकलना बंद कर देते हैं। अरे ये गांव वाले कहाँ चले गए? कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। आजकल मैंने पिछले 2 दिनों से किसी को नहीं खाया है। क्या करूं? चलो गांव में चलकर देखती हूँ। चुड़ैल जब गांव में पहुंचती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। तो वह कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हें घर से निकाल के नहीं खा सकती क्या? मैं तुम सभी लोगों को खा जाऊंगी। तभी वहाँ पे गांव का सरपंच आता है। तुम चली जाओ यहाँ से, अब तुम किसी को नहीं खा सकती हो। हम सबने अपने घरों में गंगा जल रख रखा है, तुम उससे भस्म हो जाओगी। ए बुढ़े, तुम लोगों ने क्या घर में गंगा जल रख रखा है? अपने साथ थोड़ी ना। मैं तुझे ही खा जाती हूँ। ऐसा कह के वह चुड़ैल गांव के सरपंच को मार के अपने साथ ले जाती है और गांव वालों से कह देती है कि तुम सभी लोग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हर एक दिन एक आदमी को भेज देना, नहीं तो तुम सबको एक साथ मार दूंगी। ऐसा सुन के गांव के लोग डर जाते हैं और वह लोग एक एक करके गांव छोड़ के जाने लगते हैं। लेकिन वह चुड़ैल उन्हें भी खा जाती है। चलो जल्दी निकल चलो, नहीं तो वह चुड़ैल आ जाएगी। तभी इतने में चुड़ैल आ जाती है। तुमने मुझे याद किया? लो मैं आ गई। यम यम, बहुत टेस्टी है। इन लोगों को मार के खाने में मुझे बहुत मजा आता है। इसी तरह वह चुड़ैल रोज रोज किसी न किसी को मार के खा जाती है। इस बात से परेशान होकर गांव वाले एक पंचायत बुलाते हैं। भाइयों, हम लोगों को एक एक करके वह चुड़ैल खाती जा रही है, हम लोग क्या करें? लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जो लोग गांव छोड़ के जाने लगते हैं वह उन्हें भी मार के खा जाती है। तो बताओ क्या कर सकते हैं? उसके पास राक्षसी शक्ति भी तो है, बताओ। चलो भाइयों, मिलकर एक योजना बनाते हैं और उसे मार देते हैं। फिर हम लोग पहले की तरह चैन से रह सकेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सभी गांव वाले योजना बना के अपने घर चले जाते हैं और योजना के मुताबिक वह लोग गांव के बीच में एक आदमी को खड़ा कर देते हैं चुड़ैल के लिए। तो आज तुम हो मेरे खाने के लिए, लेकिन तुम तो बहुत पतले से हो। तुम्हारे शरीर पे तो मांस ही नहीं है। गांव के लोगों को क्या खाना नहीं मिलता? लेकिन चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें ही खा लेती हूँ। लेकिन कल से फिर से मुझे मोटा तगड़ा इंसान चाहिए, समझे? चुड़ैल चिंता मत कर, आज हम तुझे मार देंगे, फिर तुझे भूख भी नहीं लगेगी। तुम मुझे मारोगे? मरने तो तुम खुद आए हो। इतने में वहाँ पे गांव के बाकी लोग आ जाते हैं और उस पर मिट्टी का तेल डाल देते हैं। आग लगी हुई लकड़ी हाथ में लेकर और उस चुड़ैल को लगा देते हैं। मुझे इस साधारण सी आग से कुछ नहीं हो सकता।
समझे तुम? मैं अब सभी लोगों को मार दूंगी क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। इतना कहकर वह चुड़ैल वहाँ खड़े सभी लोगों को मार देती है और उन्हें खा जाती है। इसी तरह गांव की लगभग सभी लोगों को उस चुड़ैल की भूख का शिकार हो चुके होते हैं कि तभी उस गांव में कहीं दूर से एक साधु आ जाता है। उसे गांव के हालत के बारे में सब पता होता है। अरे बाबा, अच्छा हुआ आप यहाँ चले आए। हमें आपसे एक काम है। चिंता मत करो, मुझे सब पता है कि इस गांव में एक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है और वह लगभग यहाँ के सभी लोगों को मार चुकी है। आज मैं उसका नाश्ता बनकर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। रात होते ही साधु उस चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। अरे ओ साधु, आज तू मरने आया है? मैं तुझे भी मार के खा जाऊंगी। इतना कह के साधु ने अपने मंत्र से उस चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर लेता है और उसे गांव वालों के सामने ले आता है। तूने इन गांव वालों को बहुत परेशान किया हुआ है ना, अब मैं तुझे इसका दंड दूंगा। मैं इस चुड़ैल को बोतल में बंद करके यहाँ ले आया हूँ। अब तुम लोग चंदन की लकड़ी लेकर आ जाओ और मैं इसे इस पवित्र अग्नि में जला दूंगा। सभी गांव वाले चंदन की लकड़ी ले आते हैं और साधु ने उस चुड़ैल को उसी पवित्र अग्नि में जला देता है और गांव वाले उस चुड़ैल से मुक्त हो जाते हैं।